फिट इंडिया मूवमेंट की पहली सालगिरह, पीएम मोदी का खिलाड़ियों से संवाद। चूरू के देवेंद्र झाझड़िया, विराट कोहली समेत कई खिलाड़ियों ने अपने सुझाव किए शेयर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, त्राल में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। वहीं श्रीनगर में 5 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा बिल पर संसद की मोहर, हिंदी, कश्मीरी, डोगरी को मिला भाषा का दर्जा। ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस सारंग की बेंच करेगी सुनवाई। कल अवकाश के चलते नहीं हुई थी सुनवाई। रकुल प्रीत को मिला एनसीबी का समन। कल एनसीबी रकुल और दीपिका पादुकोण से करेगी पूछताछ। आज मुंबई पहुंचेगी दीपिका, तो सिमोन से एनसीबी की पूछताछ जारी। एआईसीसी के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री गहलोत और प्रदेश प्रभारी अजय माकन करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी रहेंगे मौजूद। किसान अध्यादेश का करेंगे विरोध। कोरोना काल में आज से यूजीसी नेट परीक्षा शुरू। 5 नवंबर तक 2 पारियों में हो रहा परीक्षा का आयोजन। कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक दिया जा रहा परीक्षार्थियों को प्रवेश। राजस्थान में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में सरपंच के लिए 9,334 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। 1,028 पंचायतों में होंगे चुनाव। वार्ड पंच के लिए 22,484 भरे नामांकन। संसद में उठा आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव का मुद्दा। सांसद देवजी पटेल ने उठाया मुद्दा। निवेशकों की राशि वापस दिलवाने की मांग। सरकारी स्तर पर प्रशासक नियुक्त करने की मांग। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना से निधन। दिल्ली के एम्स में चल रहा था इलाज। 11 सितंबर को हुए थे कोरोना पॉजिटिव। कर्नाटक के बेलगाम से थे सांसद। अब हड़ताल पर नहीं जाएंगे एसएमएस के रेजिडेंट। सरकार ने तमाम मांगों को मानते हुए लिखित में ऑर्डर किए जारी। आरयूएचएस की 9वीं मंजिल होगी कोरोना वॉरियर्स के लिए डेडिकेटेड। एमएल लाठर होंगे राज्य के नए पुलिस महानिदेशक। मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला। भूपेंद्र यादव की लेंगे जगह। 1987 बैच के आईपीएस अफसर हैं एमएल लाठर। किसान बिल के विरोध में पंजाब हरियाणा में आज से किसानों का 3 दिवसीय रेल रोको आंदोलन। किसान दिन रात ट्रैक पर बैठकर देंगे धरना। रेलवे ने पंजाब में रद्द की 26 सितंबर तक ट्रेन। कोरोना विस्फोट के बीच जयपुर विकास प्राधिकरण में ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक। कल ही जेडीए में मिले थे कर्मचारी पॉजिटिव। बाड़मेर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पास टैंकर में आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि पास खड़ी एक और गाड़ी इसकी चपेट में आ गई और तेज धमाके के साथ टंकी में विस्फोट हो गया। ये टैंकर ऑयल से भरा हुआ था। बीकानेर जिले से भी आग को लेकर बड़ी खबर है। गजनेर में भी ट्रेलर में जोरदार आग लग गई। ये घटना नेशनल हाईवे 11 की बताई जा रही है। जालौर जिले में भी एक कार में अचानक से आग लग गई। हालांकि कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली और सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जानकारी ली। ये घटना सरवाना के बिछावाड़ी की बताई जा रही है। बारां जिले के मांगरोल कस्बे में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण, लेकिन कस्बे में हर सप्ताह बुधवार को लगने वाले बाजार में भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जो कि बगैर मास्क और सामाजिक दूरी के कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना करते दिखाई दे रहे हैं। डूंगरपुर जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव जिले के 1 दिवसीय दौरे पर। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर कानाराम के साथ कोविड अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही कोरोना के आंकड़े छिपाने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मनोहर थाना व्रत क्षेत्र की जावर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 8 महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कामखेड़ा थाना क्षेत्र के बम्बुलिया निवासी देवीलाल को गिरफ्तार किया। भीनमाल शहर के रोडवेज बस स्टैंड स्थित इंदिरा रसोई का अधिशासी अधिकारी हिमांशु अग्रवाल ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं योजना के बारे में जानकारी लेने के साथ ही कोरोना गाइडलाइंस की पालना करवाने को लेकर भी जरूरी निर्देश दिए। जालौर में पंचायती राज चुनावों के प्रथम चरण में 13 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे, जिसमें 40 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं द्वितीय चरण में बागोड़ा क्षेत्र की 28 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे, जिसमें 274 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। इसी बीच कलेक्टर ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया। बारां जिले के अंता में नेशनल हाईवे 27 के किनारे एक लटका हुआ शव मिला है और वहीं मृतक के जेब में मिली पर्ची के आधार पर किलवाड़ा निवासी रामलाल सहरिया के रूप में हुई है पहचान, जो कि घर से लापता था। वहीं मृतक के परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। सरदार शहर में आम लोगों की सुविधा के लिए 1 साल पहले रोडवेज बस स्टैंड पर लाखों की लागत से सुलभ शौचालय बनाए गए थे, लेकिन आज भी शौचालय का उद्घाटन नहीं हो सका है। शौचालय को शुरू करवाने की मांग कई बार की जा चुकी है, लेकिन आज तक प्रशासन की आंख बंद है। बारां के हनावदा शाहजी में करीब 1 महीने से
तकरीबन आधा दर्जन छोटे बच्चे बाजार में भीख मांगते दिखाई देते हैं। गरीबी का दंश झेलते ये बच्चे भिक्षावृत्ति के साथ ही बड़ी जिम्मेदारी निभाते दिखाई देते हैं। ऐसे में अपने माँ बाप का नाम तक बता पाने में असमर्थ बच्चों के साथ कभी भी कोई हादसा हो सकता है। मेरठा सिटी संयुक्त अभिभावक समिति राजस्थान की ओर से नो स्कूल नो फीस के तहत तहसीलदार उमाराम जनागल को सीएम गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने निजी स्कूल संचालकों पर मनमानी कर फीस वसूलने का आरोप लगाया। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में कार्यरत सहायक कर्मचारियों का पिछले 11 दिनों से चल रहा आंदोलन आज समाप्त हो गया है। अस्पताल प्रशासन ने सहायक कर्मचारियों की मांग मानते हुए 50 संविदा कर्मियों की भर्ती करने का भरोसा दिलाया। झालावाड़ के सुनेल क्षेत्र के कनवाड़ी गांव के पास आहू नदी में खनन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए बजरी का स्टॉक जब्त किया है। कार्रवाई में मौके से करीब 250 टन अवैध बजरी जब्त की है। अजमेर के किशनगंज इलाके में चोरों ने एक मकान में घुसकर सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद पीड़ित मकान मालिक पुलिस में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाते दिखाई दिए, जिस पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। पीड़ित के पिता रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। प्रतापगढ़ में मंदसौर अंतर्राज्यीय मार्ग पर गाय के बछड़े को बचाने की कोशिश में सेब से भरा ट्रक पलट गया। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सेब से भरा ये ट्रक चंडीगढ़ से इंदौर जा रहा था। लाडनू के बीसीएमओ डॉक्टर मूलचंद चौधरी ने बताया कि अब तक 10,385 लोगों के सैंपल भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 268 की रिपोर्ट पेंडिंग है। वहीं अब तक 377 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से 87 केस सक्रिय हैं। बौली के बागडोली में सरकारी भूमि और चारागाह पर अवैध बजरी के स्टॉक की सूचना पर बौली तहसीलदार कमल पचौरी ने मौके का निरीक्षण किया। वहीं आलम यह है कि बजरी स्टॉक से रोजाना दर्जन भर ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी भरकर परिवहन करते हैं, लेकिन सूचना के बावजूद खनन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बीकानेर शिक्षा विभाग में विभागीय जांच प्रकरणों की सुनवाई के लिए व्यक्तिगत सुनवाई कैंप का आयोजन होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी कल शिक्षा निदेशालय में शिक्षा विभाग के कार्मिकों के विभागीय जांच प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। सुनवाई के लिए 21 कार्मिकों को बुलाया गया है। करौली के कैला देवी थाना क्षेत्र में अटलपुरा गांव के पास खेत में काम कर रहा था किसान हाई वोल्टेज विद्युत लाइन की चपेट में आया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के बाद परिजनों से अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लाडनू ब्लॉक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एसडीएम को अजमेर संभागीय आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के चलते स्कूल बंद है, लेकिन 6 से 7 महीनों के बाद भी शिक्षण कार्यों की पूर्णतः राजनीतिक अनदेखी के चलते निजी स्कूलों में कार्यरत लाखों कर्मचारियों की आशाओं पर कुठाराघात किया गया है। नागौर जिले के डीडवाना से सावरात गांव के बीच मेगा हाईवे का कार्य चल रहा है, लेकिन एक लापरवाही यहां काम करने वाली फर्म द्वारा बरती जा रही है, जिससे सड़क को तोड़ने से उड़ने वाली रेत से सड़क पर अंधेरा सा छा जाता है, जिससे सड़क से निकलने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाडनू कस्बे में विभिन्न स्थानों पर नालों की साफ सफाई के लिए खुले नालों में कई बार वाहनों के टायर फंसकर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन नगरपालिका की कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। झालावाड़ जिले के चोमेला रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 34 पर रावतपुरा के पास पश्चिमी एक्सप्रेस मुंबई से अमृतसर जाने वाली एक्सप्रेस से एक युवक गिर गया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया, जिसके बाद उसे विभाग की सूचना पर चोमेला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे झालावाड़ रेफर कर दिया गया। अलवर के बहरोड में अखिल भारतीय यादव महासभा की जयपुर संभाग अध्यक्ष रेणुका यादव ने अपने संगठन का विस्तार किया, जिसमें वार्ड 22 निवासी कमला लांबा को संगठन में महामंत्री के पद पर मनोनयन किया गया, जिस पर कमला लांबा के परिचितों ने मिठाई खिलाकर बधाई दी। जैसलमेर कलेक्टर आशीष मोदी ने जिला मुख्यालय पर संचालित कोविड केयर सेंटर का औचक निरीक्षण किया और पॉजिटिव रोगियों को दी जा रही चिकित्सा सेवा के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी दी। चूरू जिले के सरदार शहर में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, वहीं लोगों द्वारा कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में एसडीएम रीना छिंपा और थानाधिकारी सतीश कुमार सड़कों पर उतरे और बगैर मास्क रहे लोगों के चालान कर मास्क लगाने की हिदायत दी। केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए 3 अध्यादेशों के विरोध में श्रमिक और किसान संगठनों की ओर से 25 सितंबर को देशव्यापी बंद और चक्का जाम का निर्णय लिया गया है। इसी के समर्थन को लेकर श्री विजयनगर व्यापार मंडल भवन में बैठक का आयोजन हुआ। नागौर मेरिया बड़ी ब्लॉक के उच्च माध्यमिक विद्यालय झिंटिया में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए भामाशाहों ने घोषणा की है। स्कूल में 3 सीसीटीवी लगेंगे। झालावाड़ के पिड़ावा में इंटक यूनियन ने अपने कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को लेकर अध्यक्ष ताज उद्दीन की अगुवाई में मुख्यमंत्री के नाम सहायक अभियंता गोपाल राणावत को ज्ञापन सौंपा, जिसमें निजीकरण और ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाने सहित कई मांगे रखी। बारा के अंता के पास बरखेड़ा तिराहे पर ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक को गंभीर हालत में बारा रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।
जोधपुर में कोरोना के बढ़ते असर के बाद धारा 144 की पालना कराने में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जुटे हुए हैं। इसी बीच जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि अगर आम जनता सहयोग नहीं करती तो संक्रमण यूं ही बढ़ता रहेगा। ऐसे में प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। पाली जिले के चामुंडरी गांव में मरीजों को गुजरात के पालनपुर में रोडवेज बस से उपचार के लिए आने वाले मरीजों को बड़ी सौगात मिली है। एमडी नवीन जैन की नीतियों से बस के ठहराव को स्वीकृति मिली है। पाली जिले के बाली उपखंड के कोठार के ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर अघोषित बिजली कटौती का विरोध, बिजली बिलों का बहिष्कार किया है। अघोषित बिजली कटौती से गांव की पेयजल और आटा चक्की नहीं चलने से ग्रामीणों ने भारी नाराजगी जाहिर की। झुंझुनू के सूरजगढ़ में आदर्श समाज समिति इंडिया के तत्वाधान में विश्व शांति के विषय पर वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार हिमाद्री समर्थ ने की। सम्मेलन में कई कवि और साहित्यकारों ने अपनी अपनी कविता पेश की। झालावाड़ के पिड़ावा में समीपवर्ती मध्य प्रदेश के सुसनेर कस्बे में न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ की जिला स्तरीय मीटिंग हुई और जिसमें आगर जिले के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, साथ ही पुष्पमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। उदयपुर जिले के गिंगला थाना क्षेत्र के खरका गांव में दुकानों में आग लग गई। गंभीर रूप से झुलसे युवक की मौत हो गई और गुरुवार को इलाज के दौरान मरीज ने दम तोड़ दिया। दरअसल खरका बाजार स्थित कई दुकानों में अचानक से आग लग गई थी। 3 लोग इसमें झुलस गए थे, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है जबकि 2 का इलाज जारी है। अलवर के खेड़थल में राजा राव तुलाराम चौक पर यादव समाज द्वारा राव तुलाराम के बलिदान को शहीदी दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान राव तुलाराम की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने देर रात बहरोड में आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां बहरोड डीएसपी महावीर सिंह शेखावत क्यूआरटी टीम के साथ पैदल गश्त करते हुए नजर आए, जिस पर एसपी ने डीएसपी और टीम का हौसला बढ़ाया। श्रीलव सेना लबाना समाज डूंगरपुर और एमबीसी अधिकार मंच ने 11 सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम सिमलवाड़ा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और राष्ट्रीय जनगणना 2021 में एमबीसी वर्ग की जनगणना किए जाने सहित कई मांगे रखी। डूंगरपुर के 84 के प्राचीन शिव मंदिर बेडसी गंगा में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में सिमलवाड़ा सरपंच विजय पाल डोडियार के मुख्य अतिथि में कार्यक्रम में भाग लेते हुए नजर आए। जोधपुर की मतोड़ा थाना पुलिस ने देर रात एक ट्रैकर ट्रॉली में भरकर ले जाई जा रही 240 कार्टन अवैध शराब जब्त की है। इस दौरान शराब तस्कर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने फरार तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा सरपंच विजयपाल डोडियार और उप सरपंच परेश पाटीदार मय कोरम की ओर से क्षेत्र को हरा भरा बनाए रखने की कोशिश जारी है। इसके तहत डूंगरपुर मार्ग पर पौधारोपण का कार्य करने के बाद कब्रिस्तान मार्ग पर भी 40 पौधे लगाए गए। झालावाड़ जिले के किसानों के लिए बारिश फिर आफत बनकर बरसी है। तेज हवाओं के साथ करीब 12 घंटे बारिश हुई, जिससे खेतों में पानी भर गया और किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। नागौर जिले के आजवा गांव में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। विजेताई टीम को 11,000, दूसरे नंबर की टीम को 7100 रुपए और तीसरे नंबर की टीम को 31 रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। डूंगरपुर जिले में पुलिस की स्पेशल टीम ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है और लोडिंग टेम्पो से 85,000 रुपए की अवैध शराब जब्त की, साथ ही चालक को भी हिरासत में लिया। सिरोही के आबू रोड में मदहोश बाइक सवार 3 युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। बिना मास्क और बिना हेलमेट के इन बाइक सवार तीनों युवकों ने यातायात पुलिस कर्मियों से बदसलूकी की। झालावाड़ की दांगीपुरा थाना पुलिस ने 8 वर्षों से फरार चल रहे टोंक जिले के 4 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी साल 2012 से गौवंश तस्करी मामले में फरार चल रहे थे। भरतपुर के कामा में बेटी को जहर देकर मारने के मामले में जोरहरा पुलिस ने शव को कब्र से बाहर निकलवाया और मेडिकल बोर्ड से बालिका के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। दरअसल बालिका के पिता ने सौतेली मां के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था। चूरू के तारानगर विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया ने नगरपालिका भवन में जन सुनवाई की और संबंधित अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही गांव भनीड़ के लिए 10 लाख के विकास कार्यों की घोषणा की। झालावाड़ में मनोहर थाना क्षेत्र के गांव बलदेवपुरा में खेत में आकाशीय बिजली गिर गई। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन खेतों में रखी मक्का की कटी फसल जलकर खाक हो गई। सवाई माधोपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। खंडार थाना क्षेत्र में बरसाती नाले की पुलिया के पास कार ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों युवकों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज चल रहा है।
झुंझुनू जिले की सूरजगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में 28 सितंबर को होने वाले सरपंच और पंचों के चुनावों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी के तहत शांतिपूर्वक और भयमुक्त मतदान के लिए पुलिसकर्मियों और आरएसी के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। बीकानेर एसपी प्रहलाद सिंह कृष्णिया ने प्रेस वार्ता का लूट गिरोह का पर्दाफाश किया है और बताया कि नया शहर पुलिस ने लूट गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और एक नाबालिग को पकड़ा है। आरोपियों ने एक अन्य वारदात करना भी कबूला है। छिपा बड़ौद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देसी कट्टा और जिंदा कारतूस सहित एक बदमाश को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग मरीज की जान बचाने के लिए पुलिस कांस्टेबल फरिश्ता बनकर सामने आया। भीमगंज मंडी थाने का कांस्टेबल बने सिंह ने ब्लड बैंक जाकर ग्रुप बी नेगेटिव का प्लाज्मा डोनेट किया, जिससे अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग को राहत मिल पाएगी। नागौर के रियाबड़ी में संतोष शिक्षण समूह द्वारा द्वितीय रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 121 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। संस्थान के सचिव श्याम रूणवाल के 50वें जन्मदिन पर शिविर लगाया गया। झालावाड़ में विद्युत वितरण कर्मचारी यूनियन इंटक की ओर से कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और बिजली के निजीकरण पर रोक और ग्रिड स्टेशनों पर स्थायी कर्मचारी की नियुक्ति सहित कोरोना काल के दौरान वेतन दिलवाने की मांग की। कोटा में आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ताओं के साथ महात्मा गांधी की प्रतिमा की शरण में पहुंचकर कृषि विधेयक के खिलाफ आवाज बुलंद की है और केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। दौसा के श्रम विभाग पर एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसी कड़ी में कई दर्जन असंगठित श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से शिकायत की। नागौर की खींवसर संभागीय आयुक्त डॉक्टर आरुषि मलिक एक दिवसीय उपखंड क्षेत्र के दौरे पर रही। यहां उन्होंने गांव का दौरा कर जन सुनवाई की और अधिकारियों को जन समस्याओं के तत्काल निवारण के निर्देश दिए। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके में नाबालिग से गैंगरेप और आत्महत्या मामले में विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और गमगीन परिवार को ढांढस बंधाते हुए अधिकारियों से मामले का फीडबैक लिया। भरतपुर के कामा में चुनाव प्रचार को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। चुनाव प्रचार को लेकर शिव सिंह पक्ष और रामलाल पक्ष में झगड़ा हो गया। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झालावाड़ कोतवाली पुलिस ने 2 बाइक चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 3 बाइकें भी पुलिस ने जब्त कर ली हैं। दरअसल जिले में पिछले 10 दिनों से लगातार बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। चूरू पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के तहत मतदान और मतगणना को लेकर जिला कलेक्टर ने बैठक ली। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप के गावड़े द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक इंजीनियर्स को कोविड के मद्देनजर सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए कार्य आवंटित किए गए हैं। दौसा जिले में चल रहे पंचायत राज चुनाव के दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई, लेकिन नामांकन प्रक्रिया में बेजूपाड़ा पंस की 3 पंचायतों में मतदाताओं ने चुनाव बहिष्कार कर दिया, जिसके चलते तीनों ग्राम पंचायतों में शून्य नामांकन रहा। जयपुर की दूदू पंचायत समिति की 19 ग्राम पंचायतों में दूसरे चरण में पंच सरपंच पद के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। चूरू के सादुलपुर में इन दिनों बंदरों के आतंक से आम आदमी परेशान है। वहीं वार्ड 10 में बंदरों ने एक 4 साल की मासूम बच्ची पर हमला कर दिया, जिससे वो भी बुरी तरीके से जख्मी हो गए। इधर नगरपालिका को बार-बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सीकर के दातारामगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के लिए दूसरे चरण में 30 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए कुल 320 नामांकन दाखिल हुए हैं। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती दिखी। दिन भर की उमस और गर्मी के बाद शाम को अचानक से रामगंज मंडी उपखंड क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, लेकिन बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। प्रतापगढ़ में कोरोना की बेकाबू रफ्तार जारी है। बीते 24 घंटे में 12 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 766 पर जा पहुंचा है। तो वहीं 11 लोग नेगेटिव भी हुए हैं, जिसके बाद रिकवर होने वालों की संख्या 591 हो गई है। बांसवाड़ा में किसान बिलों के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया और कहा कि बिल से किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। बांसवाड़ा में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जिला कलेक्टर के पास पहुंचे लोग और इस दौरान जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने सजग रहने का आह्वान किया। बांसवाड़ा शहर में ठेला गाड़ी लगाने वाले एक व्यक्ति के साथ पुलिस जवानों ने जमकर मारपीट की। पीड़ित नरेंद्र चौहान ने आरोप लगाया कि शराब के नशे में पुलिसकर्मियों ने उसकी पिटाई की और उसने अधिकारियों से इस मामले में शिकायत की। सायला पुलिस थाना क्षेत्र के जालौर बाड़मेर स्टेट हाईवे पर जीवाड़ा ग्राम के लोटिया नाड़ा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक ट्रेलर चालक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। करौली में अवैध
सैंडस्टोन से लदे ट्रक को जब्त करने के विरोध के मामले में वन, खनन, पुलिस, परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने दबिश दी, जहां अधिकांश खदानों से श्रमिक नदारद रहे। जोधपुर के रातानाड़ा थाना क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने योग आसन के जरिए कोरोना संदेश के बारे में बताया, तो वहीं पुलिस प्रशासन और सीएलजी मेंबर की ओर से मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए। राजस्थान हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत विभिन्न पदों पर कार्यरत 600 से ज्यादा संविदा कर्मियों के हटाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने संविदा कर्मियों को वर्तमान पद पर कार्य करते रहने की छूट दी है। जोधपुर के संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग कार्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा के मुख्य आतिथ्य में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सांकेतिक रूप से पौधारोपण किया। कोर्ट में एक मामले में समय पर जांच अधिकारी द्वारा चार्जशीट दायर नहीं करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक और जयपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। पंचायती राज चुनाव के लिए नामांकन के साथ ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। मांगरोल पंचायत समिति में शेष रही 11 ग्राम पंचायतों में बुधवार को सरपंच पद के लिए 86 नामांकन भरे गए। प्रतापगढ़ जिले की दलोट और धरियावत पंचायत समितियों में नामांकन को लेकर उम्मीदवारों में काफी उत्साह दिखा है। दलोट की 24 ग्राम पंचायतों में सरपंच के लिए 240 और धरियावत की 47 ग्राम पंचायतों में 463 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए। झालावाड़ एसपी डॉक्टर किरण कंक सिंधु की निर्देशों के मुताबिक जिले में अवैध हथियारों की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बारां जिले में विकलांग दंपति ने जनसेवा के लिए वार्ड पंच का चुनाव लड़ने का फैसला किया है और दोनों ने ही किशनपुरा ग्राम पंचायत में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपने आवेदन पेश किए। नागौर जिले के खीपसर इलाके के आंखला में करंट लगने से 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों मृतक रिश्ते में चचेरे भाई। बांसवाड़ा जिले में 32 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। वहीं राती तलाई क्षेत्र निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना के चलते मौत हो गई।